अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया और इजराइल के संबंध इतने अच्छे क्यों हैं, तो आप शायद यही जवाब देंगे कि डिफेंस की वजह से, और दोनों आतंकवाद का शिकार हैं और दोनों के पड़ोसी इन पर बार बार अटैक किए हैं। परंतु अगर मैं बोलूं कि इनके रिश्ते धर्म की वजह से हैं, इतने अच्छे हैं, तो शायद आप मेरी बातों को विश्वास नहीं करेंगे। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की और अपने भाषण में कहा कि यहूदी कम्युनिटी भारत में लगभग 2000 सालों से रह रही है। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि भारत एकलौता ऐसा देश है जिसमें यहूदियों को धर्म के नाम पर कभी भी प्रताड़ित नहीं किया गया है। अगर यहूदियों के इतिहास को देखें तो हर धर्म ने इन पर अत्याचार किया है, जिसे कहा जाता है एंटी सेमिटिज्म। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कई हजार सालों तक यहूदियों पर अत्याचार किया, क्योंकि इनका मानना है कि ईसा मसीह की मृत्यु के लिए यही जिम्मेवार है। वही इस्लाम व यहूदियों के बीच पवित्र जगह जेरूसलम को लेकर लड़ाई होती है रहती है, और इस्लाम इसे अपने को कन्वर्ट करना भी चाहता था। इसके अलावा भी यहूदियों को कई बार बलि का बकरा बनाया गया। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर हारा तो बोला गया कि वह यहूदियों की वजह से हारा है, और कितने स्थानों पर यहूदियों को इस के लिए साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि यहूदी मनी लैंडिंग बिजनेस में थे। तो कहा जाता था कि यह बहुत अत्याचारी कम्युनिटी है। जब से हिटलर जर्मनी में आया तो यहूदियों पर अत्याचार किया। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर यहूदी कम्युनिटी 2000 साल पुरानी है। भारत की कोची में यहूदी रहते हैं, भारत में 1000 सालों पहले आए थे। वही यहूदी बेनी इजरायली ग्रुप महाराष्ट्र के कोकन क्षेत्र में रहते हैं। वही 18 और 19वीं सेंचुरी शताब्दी में ईरान व इराक से बगदादी यहूदी भागकर भारत में मुंबई और कलकत्ता में रहने लगे। वही इस कम्युनिटी ने भारत के डेवलपमेंट में बहुत सारा योगदान दिया। इसलिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच सिविलाइजेशन टाइज है।